सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग पेपर 2 खोटा लैंग्वेज पेपर का टॉपिक्स देखने वाले हैं और इसी प्रकार आप लोगों को जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग एक सीरीज आप लोगों को बैक टू बैक इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि कंप्लीट स्ट्रेटजी चाहे वो रनिंग हो या फिर रिटेन एग्जामिनेशन हो। और साथ ही साथ आप लोगों को भी ये प्रॉमिस किया गया था कि बैक टू बैक आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक का स्ट्रेटजी वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आप लोग को बताए जाएंगे वह प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग को भी पता है 2019 में एसएससी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, तो उसी को एनालिसिस करते हुए जहां से जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए गए हैं उन टॉपिक्स को इस स्ट्रेटजी में शामिल किया गया है। और ये जो पेपर 2 जैसा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न वेटेज, सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज का बात करते हैं तो वह पेपर 2 लैंग्वेज पेपर का ही होता है। चाहे वो आप हिंदी चूज कीजिए, इंग्लिश, नागपुरी, संथाली, खोटा, इनमें से जिस सब्जेक्ट को भी आप चूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को खोटा का जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बारे में बातें करने वाले हैं। उससे पहले चलिए हम लोग, जैसा कि हर एक सेशन में आप लोग को एक मोटिवेशन कोट के तौर पर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कही गई कोट्स मैं आप लोग की समझ लाता हूँ, तो आज के इस सेशन में भी उसी प्रकार का एक कोट है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इसे क्रियान्वित करने की शुरुआत कर दें। यानी कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाइए। और जो जिस प्रकार से आप लोगों को ये सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी समझिए आप लोगों का एक योजना बनाया जा रहा है। योजना बनाइए एवं तुरंत इसे क्रियान्वित यानी कि इसे फॉलो करने के लिए शुरुआत कर दे, चाहे आप तैयार हो या फिर नहीं। तो वही रिलेटेड आपसे जो जिस प्रकार बैक टू बैक आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी इसी प्रकार इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोग को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। जैसे कि योजना तो हम लोग का बन चुका है, मिशन झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 ये योजना है। और इसी से रिलेटेड बैक टू बैक हम लोग जो ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये समझिए कि उसको फॉलो करने का तरीका है। और चाहे आप इन अफवाहों में मत रहिए कि जेसीसी झारखंड में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अफवाहें आप लोगों को नेगेटिविटी भी मिलेगी कि होगा भी, एक प्रक्रिया होगी या रनिंग होगी या एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर वही पुराना ही हाल यानी कि रद्द हो जाएगा। तो इस प्रकार की अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। यानी कि ये जो मोटिवेशन कोट से इस प्रकार आप लोग मोटिवेट रहिए, योजना बनाइए और उसे तुरंत फॉलो करने में लग जाइए, चाहे आप तैयार हो या फिर नहीं हो। यदि इस प्रकार सोच रखेंगे कि नहीं होगा तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाइएगा। तो चलिए खैर फाइनली आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम भी मैं बताऊंगा जिससे कि ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए गए थे। सबसे पहले व्याकरण बात करते खोटा का। इसमें 2 पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों के, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पार्ट 1 में हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 1 में हम लोग का खोटा का व्याकरण हो जाता है, खोटा का ग्रामर। और खोटा ग्रामर में भी 2 सेक्शन आते हैं। एक तो आपका शब्दावली सेक्शन यानी कि जो डायरेक्टली रटने वाले होते हैं, जैसे मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, लोकोक्ति हो गई, और इसी प्रकार जो विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपका शब्दावली का सेक्शन हो जाता है। और दूसरा सेक्शन आप लोग का हो जाता है जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण परिचय, कारक, लिंग, विशेषण, ये व्याकरण का दूसरा सेक्शन हो जाता है। तो व्याकरण और बुक से, तो व्याकरण से आप लोगों के 50 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये मैं कुछ अपने से नहीं बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया है उसी प्रीवियस ईयर पेपर देख करके आप लोग को बताया जा रहा है। और 50 प्रश्न आप लोगों के बुक से पूछे जाते हैं। तो जितना वेटेज आप लोग का बुक से है उतना ही वेटेज आप लोगों का खोटा व्याकरण से है। इसीलिए दोनों को आप लोग को साथ लेकर के चलना है। ये मत समझिएगा कि व्याकरण का वेटेज कम है। तो प्रीवियस ईयर का भी वीडियो चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं कि वाकई में जो 50% का वेटेज रहता है। जो व्याकरण के 13 से 14 चैप्टर हम लोगों को इन 13-14 चैप्टर को पढ़ना है 50 नंबर के लिए। पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वर्ण परिचय और खोटा शब्द रचना। ये जो वर्ण परिचय है, खोटा शब्द रचना, ये संज्ञा के ही अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि संज्ञा से यदि हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर उत्पाद सिपाही के एग्जाम में, तो संज्ञा से 10 प्रश्न पूछे गए थे। सिर्फ संज्ञा इसी के अंदर में आ जाते हैं, जैसे कि वो वर्ण परिचय हो जाता है, लिंग हो जाता है, कारक,
ये सभी संज्ञा के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो इससे 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है सर्वनाम, और सर्वनाम से बात करते हैं तो सर्वनाम से भी 10 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण से आप लोगों के 4 प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो आप चैनल में विजिट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, उसका भी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आप वहां पे भी जाके काउंट कर सकते हैं। संज्ञा से 10 प्रश्न, और ये जो आप स्ट्रेटजी आप यदि किसी पेपर में लिख रहे होंगे तो आप पेपर में इन सभी को जरूर मेंशन करते जाइए। संज्ञा के 10 प्रश्न, सर्वनाम के 10 प्रश्न और विशेषण के 4 प्रश्न। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ना है लिंग। लिंग चैप्टर, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो अगला चैप्टर आप लोगों को लिंग चैप्टर पढ़ना है। और लिंग से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो लिंग से 8 प्रश्न पूछे गए थे। लिंग से सिर्फ 8 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट चैप्टर है वचन, और वचन से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगला चैप्टर है कारक। कारक से आप लोगों के 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो पार्ट 1 सेक्शन है जाता है ग्रामर का, व्याकरण, खोटा व्याकरण का, इसमें से देख लीजिए एक बार। संज्ञा से 10 प्रश्न, सर्वनाम से 10 प्रश्न, विशेषण से 4 प्रश्न, एक वचन से यानी कि वचन जो चैप्टर है उससे 3 प्रश्न, और लिंग चैप्टर से 8 प्रश्न, और कारक चैप्टर से 2 प्रश्न। आप एक जगह लिख करके वहाँ नंबर भी काउंट कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न इधर उधर से अधिक पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समास का। तो समास से तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, बट आप लोग को पढ़ लेना है। वो 2019 था और अभी 2023 है, कुछ भी हो सकता है। काल का बात करें, काल भी उस समय नहीं पूछा गया था, अब ये भी उस समय नहीं पूछा गया था, बट इनको भी आप लोग को रीड कर लेना है। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 सेक्शन व्याकरण में आ जाता है शब्दावली का सेक्शन, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पुटअप किए गए थे, अनेकार्थी से भी नहीं पुटअप किए गए थे, बट आपको ये सभी पढ़ के जाना है। विपरीतार्थक शब्द भी नहीं पूछे गए थे। जोड़ा सहचर शब्द, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा गया था। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं अनेक शब्द के बदले एक शब्द, यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। लेकिन 18 चैप्टर जो लोकोक्ति और मुहावरा है, यहीं से आप लोगों के 10 प्रश्न पूछे गए थे। 5 प्रश्न आप लोग के लोकोक्ति से पूछा गया था और 5 प्रश्न आप लोगों के मुहावरा से पूछा गया था। लोकोक्ति से 5, मुहावरा से 5। तो आप नंबर भी काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ नंबर आपको 1 से 100, 2, 3 के समथिंग आप लोगों के सभी नंबर जुड़ के आएंगे, तो वो कम बेसी किसी में होता है। और निबंध भी आप लोगों को पढ़ना है इसमें। और कौन से निबंध पढ़ने हैं? जैसे कि आप जनजातीय क्षेत्रीय इलाका में जैसे कोई त्यौहार आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मंडा पर्व हो गया, सोहराय पर्व हो गया, करम पर्व हो गया, जितिया पर्व हो गया, ये जो पर्व त्यौहार है इससे संबंधित प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले करम पर्व की, करम पर्व से 3 प्रश्न पूछे गए थे, सोहराय से 1 प्रश्न पूछे गया था, और जितिया से 1 प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार व्याकरण के सेक्शन से 50 प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों के। एक बार चलिए मैं रिकॉल कर देता हूँ। संज्ञा से 10 प्रश्न, सर्वनाम से 10, विशेषण से 4, वचन से 3, लिंग से 8, कारक से 2, और निबंध का बात करते हैं सोहराय पर्व से 1 प्रश्न, करम पर्व से 3 प्रश्न, जितिया पर्व से 1 प्रश्न, और जो शब्दावली का सेक्शन है मुहावरा से 5 और कहावत से 5। तो इस प्रकार 50 के समथिंग व्याकरण से पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग को सेक्शन पढ़ना है बुक का सेक्शन, और बुक का सेक्शन में हम लोग को 2 क्लास का बुक पढ़ना है, जो कि हमारे जेक बोर्ड है उसमें भी ये बुक पढ़ाई जाती है। एक तो 10th लेवल का बुक पढ़ना और एक 12th लेवल का। 12th लेवल का खोटा गद्य पद्य संग्रह, इस बुक को हम लोग को पढ़ना है, और इसमें भी हम लोग को सिर्फ गद्य भाग को पढ़ना है। आप नोटिफिकेशन भी देखिएगा तो उसमें भी ये साफ साफ तौर पर मेंशन किया गया है, कहानी, लघु कथा, यात्रा वृत्तांत, यही आप लोग को पढ़ने, यानी कि सिर्फ गद्य भाग के, कहानी सेक्शन के, ना कि पद भाग। पद भाग यानी हो जाता कविता सेक्शन, तो कविता सेक्शन को आप लोग को नहीं पढ़ना है। और पिछला साल भी इससे कविता सेक्शन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। ये मैं कुछ अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सभी आप लोग को प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है, इसमें हम लोग को टोटल यदि बात करते हैं टोटल हम लोग को 14 चैप्टर पढ़ने हैं। एक प्रश्न तो यहीं से आपको पूछा जा सकता है, इसी प्रकार पूछा भी गया है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह में गद्य भाग में टोटल कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर, जिसमें कि कहानी का 4 गो हम लोग को पढ़ना है, मांझो, धर्म, कर्म, सोंध माटी, टाव और चासा।
लेख में 2 पढ़ना है परपन सर्टिफिकेट उड़ीस महात्म कोठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। संस्मरण में 2 बोरवा अडक अखेबर उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। यात्रा वृतांत में दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा। शब्द चित्र में पूटी और पालू। ये जो पूटी और पालू और शब्द चित्र के अंतर्गत ही हम लोग को 2 की जीवनी पढ़ना है। एक तो बड़का बुजुर्ग विरसा शेख भिखारी और एक एकांकी पढ़ना है जो कि डाह नाटक है। और इसके जो लेखक है, जो राइटर है, इसके लेखक यहीं से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस चैप्टर का लेखक कौन है और किस प्रकार का पैटर्न है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे पैटर्न में आप लोग को पूछा जाता है, जैसे ये खोटा गद्य पद्य संग्रह हो गया, तो इसका प्रकाशक कहाँ से हुआ है, किस वर्ष हुआ है, इसके मुख्य संपादक कौन है, सहयोगी संपादक कौन है। यहीं से आप लोग यदि इसका सिलेबस ही बात करें तो सिलेबस से ही आप लोग का 15 से 20 प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप लोग को लेखक का नाम जरूर याद रखना है। और इसमें ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं आप लोगों के, जैसे कि जो कोई भी कहानी हो गया तो उसके मुख्य पात्र के रूप में जो पुरुष है या जो महिला है उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, ये टोटल खोटा बुक। इसमें आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। जो खोटा गद्य पद्य संग्रह या फिर खोटा गद्य पद्य संग्रह का बुक ही मिलता है अलग से, वो आप अपने मार्केट में नियरेस्ट मार्केट में पता करके ले सकते हैं। 100 रुपये के अंडर में वो आप लोगों का मिल जाएगा। अगला बुक पढ़ना डू डायर जीरो पुल। ये जो हम लोग का 10th क्लास जैक बोर्ड में चलता है वो, इसमें भी हम लोग चैप्टर की बात करते हैं टोटल गद्य भाग में। तो इसमें टोटल गद्य भाग में 15 चैप्टर है और सिर्फ हम लोगों को गद्य भाग ही पढ़ना है, ना कि पद भाग। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में टीचरों को मैं देखा हूँ कि साथ ही साथ सिलेबस में पद भाग का भी जिक्र कर दिए गए हैं। बट ये मैं नहीं, ये आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा और ये आप भी सोच लीजिएगा। ये मैं कोई आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है सो और नहीं पूछा गया था। आप प्रूफ के तौर पर प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, तो आप भी वहाँ पे देखिएगा कि कविता सेक्शन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसमें 15 चैप्टर है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाय द वे ये जो स्ट्रेटजी के जो आप लोग को बताए जा रहे हैं, ये सभी आप लोग को PDF टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है।